नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में, कैसे की जाती है नाग पंचमी की पूजा और क्या क्या विधान जो है उसमें किए जाते हैं, किस तरह नाग देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं, उन सब पर होगी बात। लेकिन सबसे पहले गुड लक मंत्र। देखिए, काल सर्प योग जैसा कोई योग होता ही नहीं है। काल सर्प योग कुछ नहीं होता है, इसीलिए नाग पंचमी पर ऐसी किसी पूजा को प्रश्रय न दें। साइकोलॉजिकली आपको पूजा कराने से फायदा हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई योग नहीं होता, इसलिए ऐसे किसी योग की शांति भी संभव नहीं है। और आइए अब जानते हैं 21 अगस्त 2023 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 21 अगस्त 2023, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:30 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं क्या है नाग पंचमी का महत्व, क्यों की जाती है इस दिन नागों की पूजा। देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू संस्कृति की बात करें, तो हम देवी देवताओं की पूजा तो करते ही हैं, प्रकृति की, पशु पक्षियों की महिमा भी हम समझते हैं। हमारे लिए प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सर्पों का होना भी इस प्रकृति के लिए आवश्यक है। इसीलिए उनका मूल्य समझने के लिए ये पर्व बनाया गया है। आप उनकी कीमत समझें और ये जानें कि उनका भी प्रकृति में योगदान है, ये महत्वपूर्ण होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के जो आभूषण हैं, नाग या सर्प, उनकी पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो भी इस दिन विशेष पूजा से लाभ हो सकता है। अगर आपको सर्प के स्वप्न आते हों या सर्प से भय लगता हो तो भी नाग पंचमी के दिन अगर आप नागों की पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। और इस बार नाग पंचमी का पर्व 21 अगस्त को हम मना रहे हैं। देखिए, नाग पंचमी पर नागों की पूजा होती है। सर्प जो हैं, नाग जो हैं, वो दो चीजों के प्रतीक हैं। पहला, वो प्रतीक हैं कुंडलिनी शक्ति के। कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक जीवन में बड़ा महत्व रखती है और सर्पों की पूजा करके आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा, आपने बचपन से सुना होगा कि पाताल में खजाना है, जमीन में खजाना रहता है, सर्प उसकी रक्षा करते हैं। तो सर्पों की पूजा करने से जो धन संबंधी समस्या है, जो धन संबंधी बाधा है, वो दूर हो जाती है।
तो मुख्यतः आध्यात्मिक लाभ के लिए और धन प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हमें सर्पों का महत्व समझना है और सर्पों का महत्व समझ करके जब हम पूजा करेंगे तो उसके फायदे हमें बहुत होंगे। और अब वक्त हो गया है आज की राशि जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, हालांकि आपका काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। धन की हानि हो सकती है। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार करें नाग पंचमी पर सामान्य पूजा उपासना। देखिए, हर पर्व का एक तरीका है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम से, उस तरीके से जब आप पूजा करते हैं तब आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। प्रातः काल नाग पंचमी वाले दिन सुबह 10 बजे के पहले कम से कम नहा करके भगवान शिव का स्मरण करिएगा। पहले भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करिएगा, जो भगवान शिव के गले में विराजमान हैं। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करिए। इसके बाद चने, खील बताशे और जरा सा कच्चा दूध भी अर्पित करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएंगे और इसकी भी पूजा करेंगे। इसके बाद ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा इस मंत्र को कहते हुए पूरे घर में जल छिड़क देंगे। अब देखिए, एक बात बता दूं कि लोग नाग पंचमी पर नागों को या सांपों को दूध पिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से सांपों का आहार दूध नहीं है। वो आप प्राकृतिक रूप से नहीं करते, वो एक सिंबॉलिक बात है, वो आपके समझने की बात है कि आप सांपों को दूध पिलाते हैं। आप प्रतीकात्मक रूप से आधा चम्मच, 1 चम्मच दूध
आप सांप के चित्र पर या उसकी मूर्ति पर डाल सकते हैं, लेकिन सांपों को दूध पिलाना प्राकृतिक रूप से उचित नहीं है, तो वो मत करिए। दूसरा, सर्पों की पूजा क्यों आवश्यक है, तो आपने समझा, आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भी और आर्थिक लाभ के लिए भी। लेकिन जो सर्प शक्ति है वो नियंत्रित करते हैं भगवान शिव, तो बिना भगवान शिव की पूजा किए हुए अगर आप सर्प शक्ति की पूजा करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। और एक बात समझिए कि नाग पंचमी का जो पर्व है वो आता है मुख्यतः सावन के महीने में, और इस पर्व की एक महिमा ये भी है कि इस दिन अगर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाए तो संतान संबंधी जो चीज है, ज्ञान संबंधी जो चीज है, विद्या संबंधी जो चीज है, उसका वरदान आपको निश्चित रूप से मिल सकता है। और चलिए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। शाम तक बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ हो सकता है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। आकस्मिक धन का आपको फायदा होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अजय राजपाल जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं, अपने पुत्र अथर्व राजपाल के बारे में जानना चाहते हैं। अथर्व की जन्म तारीख है 22 नवंबर 2018, 11:04 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा जन्म से ही काफ़ी बीमार रहता है। उसके पेट में दिक्कतें रहती हैं, बोलने में भी काफ़ी तकलीफ होती है, जिसके लिए स्पीच थेरेपी अभी चल रही है। तो आने वाले समय में उसका स्वास्थ्य कैसे बेहतर किया जाए और उसका भविष्य कैसा रहेगा, ये जानना चाहते हैं। अजय जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से इनका स्वास्थ्य गड़बड़ है बृहस्पति के कारण, और शनि की स्थिति फेवरेबल ना होने की वजह से इनके वाणी में भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। 6 वर्ष की उम्र तक, यानी लगभग अक्टूबर 2024 तक अभी इनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी।
इनकी जो थेरेपी है वो चलाते रहिए, इनके ऊपर ध्यान देते रहिए और इनके लीवर की समय समय पर जांच करवाते रहिए। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में पहना दीजिए। और दूसरे नंबर पर आप इनके पिता हैं तो इनके पिता या माता में से कोई भी इनके लिए सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे इनको शीघ्र फायदा होगा। हमें अपना सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो देखते हैं पंडित जी आज का दूसरा सवाल किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न अभिषेक रॉय ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1993, 10:30 प्रातः, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी करता हूं लेकिन अपना स्मॉल स्केल का एक व्यापार करना चाहता हूं, तो क्या इस समय करना सही होगा? और अगर मैं व्यापार करूं तो क्या व्यापार पार्टनरशिप में करना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा? अभिषेक जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा शनि की और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अभी जुलाई 2024 तक रुकिए। जुलाई 2024 के बाद आपके लिए व्यापार करना ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि आप नौकरी के साथ साइड में व्यापार करते रहिएगा और अकेले व्यापार करें, पार्टनरशिप में न जाएं। फिलहाल आपका व्यापार बेहतर हो, आप जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं कि हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए नागपंचमी पर पूजा के समय। देखिए, थोड़ी सावधानियां रखिए और पूजा के महत्व को समझिए कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, बिना शिव जी की पूजा किए हुए कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। यानी नाग पंचमी के पर्व पर भी पहले भगवान शिव की पूजा होगी, उसके बाद नागों की पूजा की जाएगी। नागों की स्वतंत्र पूजा नहीं की जा सकती। सर्प की स्वतंत्र पूजा करने के अलग नियम हैं और वो तंत्र के एक ब्रांच के रूप में आता है। सामान्यतः सर्प की, नाग की स्वतंत्र पूजा नहीं होती। उनकी पूजा हमें भगवान शिव के आभूषण के रूप में करनी चाहिए। यानी भगवान शिव का एक ऐसा चित्र लगाएं, एक ऐसी मूर्ति लगाएं जिसमें उनके गले में सर्प हो और उनके गले वाले सर्प की पूजा आप करिएगा। स्वतंत्र रूप से सर्पों की पूजा करना वर्जित है, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंटली सर्पों की पूजा ना करें। पहले भगवान शिव की पूजा करें और फिर भगवान शिव के गले में जो सर्प विद्यमान हैं, आप उनकी पूजा करें। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन ना तो भूमि खोदनी चाहिए और ना ही साग काटना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, वर्षा ऋतु का महीना है। सांप, बिच्छू और अन्य तरह के जहरीले जीव जंतु इस समय खेतों में, जमीन में निकलते हैं, घूमते हैं। अगर आप जमीन खोदेंगे तो सांप आपको काट सकता है या सांप मर सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं, तो सही नहीं होगा। और आपको पहले भी हमने बताया था कि सावन के महीने में लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग मत करिए। तो साग मंगवाइए ही नहीं,
साग का, लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग ही मत करिए, क्योंकि साग के अंदर कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, सांप आ सकता है, इन्फेक्शन आ सकता है। तो साग मंगवाइए ही नहीं, काटने की नौबत नहीं आएगी। तो नाग पंचमी के पर्व पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको पूजा मुख्य रूप से भगवान शिव की ही करनी है और शिव जी के सर्प की पूजा करनी है। आप देखिए, नारायण भी शेष नाग पर विद्यमान होते हैं, लेकिन उनकी पूजा हम नाग पंचमी के अवसर पर नहीं करते, क्योंकि शेष नाग जो हैं वो ऑलरेडी नियंत्रित सर्प शक्ति हैं। वो पृथ्वी का वहन करते हैं, वो नियंत्रित हैं, सौम्य हैं, शांत हैं। भगवान शिव के गले में जो सर्प है वो कुंडलिनी शक्ति है। अगर शिव से कनेक्शन टूटेगा तो वो अनियंत्रित हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखकर अगर आप नाग पंचमी पर पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। तो वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानने का। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें, शाम तक आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय कोई लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अगर आपको सर्प से या सांप से बहुत ज्यादा भय लगता हो या सर्प के बहुत ज्यादा स्वप्न आते हो तो क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सांप के चित्र से ही भय लगता है, या टेलीविजन में, फिल्मों में सांप देखकर डर लगता है, या सांप के बहुत ज्यादा सपने आते हैं। देखिए, एक तो पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं। जिन लोगों का देहांत या जिन लोगों की मृत्यु सर्प दंश से हुई होती है, वो सांप की जो स्मृति है वो इस जन्म में चलती है उनके साथ और समय लगता है उससे निकलने में। या जो पूर्व जन्म में खेतों में, जंगल आदि में काम करते हैं, जहां सांपों से उनका बहुत वास्ता पहले पड़ा रहा होता है, उसकी भी छाया इस जन्म में दिखाई देती है। या जिनके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार होते हैं या जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक चिंता करते हैं, ऐसे लोगों को सर्प के स्वप्न ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको सांप से बहुत डर लगता हो या सांप के सपने आपको आते हों, आप सपने में डर जाते हों, चौंक करके उठ जाते हों, तो क्या करना चाहिए? चांदी के 2 सर्प बनवाइएगा, एक नाग और एक नागिन। साथ में एक स्वस्तिक बनवाइएगा चांदी का। एक थाल में रखिएगा नाग और नागिन को और एक थाल में रखिएगा स्वस्तिक को।
नागों को जरा जरा सा चुटकी चुटकी भर कच्चा दूध डालिएगा उनके ऊपर और स्वस्तिक पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद एक मंत्र है, ओम नागेंद्र हाराय नमः। ओम नागेंद्र हाराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। नागों को ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा और स्वस्तिक को लाल या पीले धागे में डाल करके अपने गले में धारण कर लीजिएगा। अगर आप नाग पंचमी पर यह प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ होगा। और आपको बता दूं कि नाग पंचमी की जो पूजा है वो दोपहर के पहले कर ली जाएगी। मध्य दोपहर के पहले अपनी पूजा और अपने प्रयोग कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इस बार नाग पंचमी पर सावन का तीसरा सोमवार भी है, इसीलिए आप शिव जी की और भी पूजा करेंगे, अलग से भी पूजा करेंगे। तो वो पूजा अगर आप प्रदोष काल में करेंगे, सूर्यास्त के आसपास के समय में करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। और अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल जानने का। मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। देर शाम तक आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न हमें जयश्री अमीन जी ने लिखा है। नासिक से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1973, 6:30 शाम को। जन्म स्थान है मंगलौर, कर्नाटक। ये लिख रही हैं कि जीवन में संघर्ष बहुत है। आगे का जीवन कैसा होगा और भविष्य कैसा रहेगा। जयश्री, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा भी चंद्रमा की चल रही है। एक बात तो ये है कि आने वाले समय में आपका भविष्य अच्छा है। जीवन में इतना संघर्ष आने वाले समय में आपके नहीं रहेगा, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी बात यह है कि भविष्य आपका बेहतर है और अप्रैल 2024 से आपका जीवन, आपका पैसा, आपका करियर, ये सब बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का, तो देखते हैं हमें आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है और पंडित जी आज का आखिरी सवाल किसका लेते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें दिया गुप्ता ने लिखा है और दिया गुप्ता जी हमें लिखती हैं पंजाब से। इनकी जन्म की तारीख है 23 सितंबर 1983, 8:58 रात को, भटिंडा, पंजाब। ये लिख रही हैं कि मैं माइग्रेन की समस्या से और पेट की समस्या से काफ़ी समय से परेशान हूँ। मेरे स्वास्थ्य में सुधार कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? दिया, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा सूर्य की और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है नवंबर 2023 तक। देखिए, सूर्य का कमजोर होना या सूर्य का गड़बड़ होना आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की समस्या के लिए जिम्मेदार है और सूर्य ही आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा कर रहा है, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानियां दे रहा है। तो आप 2 उपाय पहले करिए। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः आपको माणिक्य पहनना चाहिए। दूसरा काम आप करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल था, जो नागपंचमी का पर्व है, इस पे कई सारे लोग जो हैं वो काल सर्पयोग की पूजा कराते हैं, तो क्या इस दिन पूजा कराने से वो सफल होती है? क्या इसके क्या जो है वो परिणाम है वो अच्छे आते हैं निकल कर? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि काल सर्पयोग जो है वो सांपों से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में राहु केतु को सर्प के समान मानते हैं, इसीलिए राहु केतु के योगों को काल सर्प योग का नाम दे दिया गया है। वास्तव में ऐसा कोई योग होता ही नहीं है। आप सीधा कह सकते हैं कि भाई राहु की स्थिति ठीक नहीं है या केतु की स्थिति ठीक नहीं है, वो बात समझ में आती है, लेकिन राहु केतु की खराब स्थिति को अगर आप काल सर्प योग का नाम देंगे तो वो बुद्धिमानी नहीं है। जब ऐसा कोई योग होता ही नहीं है तो इसके पूजा की शांति की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप काल सर्प योग की पूजा या शांति करवाते हैं तो साइकोलॉजिकली आपको फायदा हो सकता है, उससे किसी तरह का फायदा और नुकसान नहीं होता है। तो बेहतर है कि आप अगर पूजा करना चाहें तो सावन का महीना है, नागपंचमी का पर्व है, सावन का तीसरा सोमवार है, आप भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करें, भगवान शिव की अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से आप राहु केतु की बाधाओं से छुटकारा पा जाएंगे। और जिनका जन्मदिन 21 अगस्त 2023 को आने वाला है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 21 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन इस वर्ष में करियर में बदलाव से बचाव करिएगा। बहुत सोच विचार करके ही निर्णय लीजिएगा। रिश्तों और अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान बनाए रखिएगा।
क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा स्थान पर बिजली का बल्ब निरंतर जलना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पूजा स्थान पर लाल या पीले रंग का बल्ब लगा लेते हैं और उसे जलाए रखते हैं। देखिए, पूजा स्थान पर नियमित रूप से दीप प्रज्वलित होना चाहिए, दीपक जलना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पर बिजली का बल्ब नहीं जलना चाहिए। बिजली का बल्ब और दीपक दोनों के प्रकाश में, दोनों की ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर होता है। निरंतर बिजली का बल्ब अपने पूजा स्थान पर जलाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सुबह शाम दीपक जलाइए, या आप निरंतर दीपक जलाए रखना चाहते हैं तो वो जलाइए, लेकिन हर समय अपने पूजा स्थान पर बिजली का बल्ब जलाए रखें, ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। तो चलिए जानते हैं 21 अगस्त 2023 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो उतनी बार जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 21 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और आइए पंडित जी से जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अलग अलग राशियों के करियर के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि, जिसके बारे में आपको बताएंगे। इनके करियर में बार बार बदलाव होता रहता है, लेकिन फिर भी इनका काम चल जाता है, अपना करियर ठीक ठाक बना लेते हैं। अच्छे करियर के लिए इनको नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और अब पंडित जी से जानेंगे आज का महा उपाय। तो पंडित जी आज का महा उपाय कौन सा है? जी, अगर परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, चाचा चाची के साथ, अपने भाइयों के साथ रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, कैसे रिश्तों को बचाएं, कैसे रिश्तों को संवारें? रोज सवेरे 1 लोटा जल लें, उसमें जरा सी हल्दी मिलाएं। हल्दी मिला हुआ जल रोज सवेरे सूर्य भगवान को चढ़ाएं। सुबह और शाम 108 बार ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इसका जप करें। और हर रविवार हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं और हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और प्रार्थना करें। आपके परिवार के जो गड़बड़ रिश्ते हैं वो रिश्ते बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।